हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका रीट एग्ज़ाम जो कि दोस्तों फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाना है। दोस्तों आप इसकी बेहतरीन तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अगर बेहतरीन तैयारी करनी है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करना है। यानी कि आपको पहले ये देखना है कि रीट पात्रता में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको बेहतरीन तैयारी करनी है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों आपके लिए, आपकी भलाई के लिए दोस्तों एक मुहिम शुरू की है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, यानी कि 2011 से लेटेस्ट 2022 की जो रीट एग्ज़ाम हुई है, यानी कंडक्ट कराई गई है, तो दोस्तों उसके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पेड कोर्स नहीं रहने वाला है दोस्तों। मैं उन बच्चों के लिए ये मुहिम शुरू कर रहा हूं जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। दोस्तों उनको पेड कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसी चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूँ दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसमें मैंने नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की गई हैं, तो आप उनको देखिए और दोस्तों उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं जी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, रुको मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि इनमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन असत्य है। नीचे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, उनके सूटेबल जो भी ऑप्शन लगे आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इतना टाइम दूंगा कि आप सोच समझ के आंसर भी देख सकते हैं, फिर उसके बाद मैं आंसर भी आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। आपका सेकंड ऑप्शन है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। आपका थर्ड ऑप्शन है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। आपका ऑप्शन डी है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। दोस्तों आपको असत्य कथन पूछा है, तो दोस्तों इसमें से जो असत्य कथन होगा दोस्तों, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। दोस्तों आपको ही पता है कि हर एक बच्चा अद्वितीय बच्चा नहीं है, यानी कि दोस्तों एक यूनिक बच्चा नहीं होता, यह समझना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन आपको आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, और ये भी बताना है कि इनमें से आपके कितने सही हुए। दोस्तों ईमानदारी से आपको मुझसे कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका डैश, यानी खाली जगह दे रखी है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो सूटेबल होगा आपको भरना है। तो खाली जगह तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो आपके ऑप्शन रखे हैं, वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या मानसिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाया करे ना, तो नहीं पर गोला कर दिया करो, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु
या खिलौना आयु? दोस्तों बचपन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकटोली आयु। दोस्तों ये बचपन की विशेषता नहीं है दोस्तों। अनुकरण करना बचपन की विशेषता है। खिलौना आयु बचपन की विशेषता है। सवाल करने की आयु बचपन की विशेषता है, लेकिन प्राकटोली आयु बचपन की विशेषता नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकृति एवं पोषण विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आनुवंशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी एवं वातावरण से। प्रकृति एवं पोषण किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल ये वाला क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ऐसे 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 130, 140, 55 या 120। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका जी, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु। सेकंड ऑप्शन है आपका छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु। थर्ड ऑप्शन है आपका छात्र एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए। समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं ये जानने के लिए। तो दोस्तों जी हाँ, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझाने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं यह जानने का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आप सभी को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप मुझे वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा। 7 क्वेश्चन है आपका, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उसकी मानसिक आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों मानसिक आयु ज्ञात करने का वो सूत्र है दोस्तों, क्या है? बुद्धि लब्धि का MA/CA/100। क्या दोस्तों? MA/CA/100, यानी मानसिक बुद्धि बट्टे जो करेंट वार्षिक आयु है इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र तो ये हो गया, लेकिन उसमें क्या दे रखा है? 16 वर्ष आयु यानी उसकी वास्तविक आयु दे रखी है और उसका बुद्धि लब्धि दे रखा है। उसकी मानसिक आयु पूछी है यानी MA मेंटल एबिलिटी पूछी है। तो अगर हम इसको सूत्र में रखेंगे तो MA तो पूछा गया है, CA दे रखा है 16, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बराबर बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है? 75। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 16 इंटू 75/100, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 से 3 बार, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों? 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। MA/CA/100 से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों कभी क्या होता है कि इसकी वार्षिक आयु पूछ लेता है, यानी जो वास्तविक आयु होती है ना वो पूछ लेता है। कभी मानसिक आयु पूछा, जैसे कि अभी मानसिक आयु पूछी थी। कभी बुद्धि लब्धि ही पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इसी सूत्र के अनुसार निकालना है। आपका अगला प्रश्न है जी, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यता में कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था?
आपके ऑप्शन दे रखे हैं थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड या थॉमसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन। थॉमसन ने कहा था दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति या कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थॉमसन। अगला प्रश्न है जी आपका, जी हाँ, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। दोस्तों एक तो होता है प्रक्षेपी, एक अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी विधि के बारे में पूछता है तो निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सबसे अलग क्या है, कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण, जिससे शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों TAT, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है आपका, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। आपके ऑप्शंस हैं तीव्र चिंता, अपराध बोध करने के लिए जुनूनी सोच, बीमारी का डर या विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव यही लग रहा है। तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति होगी तो समायोजन को बढ़ावा मिलेगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और MA/CA यानी मानसिक आयु से भी संबंधित 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको पता करना है किस में से क्या क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको अच्छे से गहनता से आपको इस वीडियो को देखना है। तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, अभिव्यक्ति में नव्यता होती है दोस्तों, जिज्ञासा भी होनी चाहिए, वार्तालाप प्रियता नहीं होनी चाहिए, अति सक्रियता भी दोस्तों भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, देखो वही आ गया बुद्धि लब्धि वाला। मैंने बताया था आपको MA/CA/100, पर इसमें पूछा क्या है कि ये किसने दिया। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन दोस्तों डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। पहले माना गया था विलियम स्टर्न, फिर माना गया टर्मन, फिर इसको डाउट में डाल के इसको डिलीट कर दिया गया था। लेकिन इसका राइट आंसर विलियम स्टर्न ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। उसमें क्या जो डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है या डिस्पेजिया या डिस्कैलकुलिया है, यानी उसमें क्या विकार हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले दिख रहा है पढ़ने में विकार है, गणित में भी अच्छा है, लिखने में भी अच्छा है, तो किस में विकार है, पढ़ने में, डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका, जी हाँ, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या बताइए, उत्तरोत्तर सामंजस्य, स्किनर। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए।
अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही कराया। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? जी, तो इसके आपके ऑप्शन दे रखे हैं: नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सकारात्मक स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह प्रयोग करना। यानी उसने क्लास में सीखा लेकिन बाजार में प्रयोग किया, तो सकारात्मक स्थानांतरण। जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है: एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाने वाला, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना। दोस्तों बिना ऑप्शन पढ़े क्या करना है? द्वंद्व। क्या दोस्तों? द्वंद्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका: निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ऑप्शन दे रखे हैं: क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आपके ऑप्शन दे रखिए: वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। आपका सेकंड ऑप्शन है: उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके तो टीवी देख सके। थर्ड ऑप्शन है: ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम और जिला का नाम स्तर पर रोशन करना चाहती है। आपका ऑप्शन डी है: मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। जी हाँ, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। सभी में बाह्य जो अभिप्रेरणा वो दिख रही है, लेकिन एक मेघा ही एक ऐसी लड़की है दोस्तों, मेघा नाम की लड़कियां हमेशा ही ऐसी होती हैं दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा उनके अंदर होती है, हर काम को नई तरीके से करने की सोचते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जी आपका: निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? दोस्तों आप सभी को पता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो थॉर्नडाइक ने किया था, कोहलर ने किया था, स्किनर ने किया था, लेकिन बीएस ब्लूम ने तो दोस्तों ज्ञानात्मक समूह का जो उल्लंघन किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जी, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है या उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है या बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन करने की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो 21 का राइट आंसर है डी हो जाएगा। जो बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों का जो संलग्न होता है, बच्चों की प्रकृति रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन कह रहा हूँ दोस्तों बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं दोस्तों? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे? जी हाँ, तो अगर आप शिक्षक बन जाएंगे दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि प्रति सप्ताह काम में निर्धारित घंटे कितने हैं। 45 घंटे काम करना है एक सप्ताह में। ठीक है, तो 45 घंटे आपको काम करना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? यानी उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। आपके ऑप्शन है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या अभिक्षमता। दोस्तों विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता एक है, लेकिन अभिक्षमता दोस्तों एंटीट्यूड ये अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, विषय वस्तु, बच्चा या वातावरण? दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित के लिए बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। दोस्तों अगर आप टीचर बन भी जाते हो दोस्तों, तो आप इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो आपका शिष्य बैठा है उसकी फलाफूर्ति करनी है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, तो अगला प्रश्न है आपका जी, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान से नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए, या कक्षा कक्ष में छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो 25 का जो राइट आंसर है हो जाएगा छात्रों और शिक्षकों के पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिलने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसका क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान है, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, एक शोध जिसके तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ है दोस्तों, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न है जी आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, अनुमोदक की, सुविधादाता की, आधिकारिक की या तानाशाह की? दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार आप शिक्षक बनने वाले तो आपकी क्लास में क्या भूमिका होनी चाहिए? जी हाँ, सुविधादाता की। आपको तो सर्विस देनी है, तो सुविधादाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों को निदान करने के लिए। ऑप्शन डी है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना यहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। तो 29 आप अच्छे से देखिए और सोचिए थोड़ी देर। जी हाँ, मिलान करना है आपको, विकास के सिद्धांत दे रखे हैं और सिद्धांतों का वर्णन दे रखा है। दोस्तों आप अगर इसे मिला लेते हैं ना, तो आपके 4 क्वेश्चन सही होने वाले हैं, यानी 4 क्या 8 ही होने वाले हैं। आप मिलाओ। जी हाँ, तो आपने मिला ही लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको अब मिलाता हूँ। तो समीप दूर विमुख दिशा, यानी इसका जो हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, और सिर पदार्थ विमुख, जिसका हो जाएगा दोस्तों सिर से पैर की ओर। ठीक है, और अंतर वैयक्तिक भिन्नताएं, इसका हो जाएगा भिन्न भिन्न बच्चों से बढ़ते, यानी 3 में हो जाएगा बी, और फर्स्ट में हो जाएगा डी, और सेकंड में हो जाएगा ए, और फोर्थ में हो जाएगा आपका सी। तो D A B C, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी समीप दूर विमुख दिशा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होती है और सिर पदार्थ विमुख जो दिशा होती है वो सिर से पैर के क्रम में होती है। अंतर्वैयक्तिक होती है जो भिन्न भिन्न बच्चों की दरों से बढ़ाती है और अंतर्वैयक्तिक होती है वो किसी एक बच्चे के विकास की। यानी जो अंतर्वैयक्तिक होती है विभिन्न बच्चों की और जो अंतरा होती है दोस्तों किसी एक बच्चे की। ठीक है, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको घर पे मिलान करके इसे अच्छे से एनालिसिस करना दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जी हाँ, विकास खाली जगह क्वेश्चन मार्क से खाली जगह की ओर बढ़ता है। जो विकास है वो किससे किसकी ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या साधारण से आसान की ओर। जी हाँ, तो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कहाँ से चलता है दोस्तों? तो फर्स्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे ना तो मैं आपके लिए लंबी लंबी मैराथन प्रीवियस ईयर के एक क्लास में खल्लास करने वाली क्लासेस लेके आऊँगा। तो अगर आपको मुझसे कुछ भी संशोधन करने की जगह, अगर आप जो भी बोलोगे आपके सर आपके लिए खड़े हैं, आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको दूर दूर से मिलती रहेगी खबर। तो धन्यवाद, थैंक यू।